Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 2, acid, bases and salt. In previous video we had already discussed about chemical properties of bases. We had discussed how base react with some metals and produce hydrogen gas. We had discussed about reaction of bases and non-metallic oxide, which is a neutralization reaction, and it produces salt and water. Then we discuss reaction between bases and acids, which is also neutralization reaction and produce salt and water. And in this reaction base and acids nullified इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर देते हैं, नलिफाइड कर देते हैं. देन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्ट. इफ वी टेक strong acid, strong base, then we form neutral salt. If we take a strong acid but weak base, then produce salt is acidic in nature. And when we take strong base but weak acid, then salt is basic in nature. We had discussed base solution can conduct electricity, and we discuss about dilution of bases. After dilution, concentration of OH minus ion डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो ये सभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू पार्ट नंबर 4, पीएच एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. सो लेट्स स्टार्ट. इस पार्ट में हम देखेंगे, हमने ये देखा कि कुछ बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बेसिस वीक होते हैं, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं. लेकिन उसको हम किस स्केल पे मेज़र करें कि अगर हमारे पास दो एसिड हैं या बेस हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, उसका स्केल क्या है. तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट. तो यहाँ पर हमारे काम आता है पीएच स्केल. व्हाट इज पीएच स्केल देखेंगे स्टूडेंट. पीएच स्केल इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. So it is a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution. किसी solution में हाइड्रोजन आयन की concentration कितनी है उसको मेज़र करता है pH स्केल, एंड इट इज़ गिवन बाय सोरेनसन. जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस स्केल को फॉर्म किया उनका नाम है सोरेनसन. ओके स्टूडेंट, हेयर pH वर्ड है pH. इसमें P का मीनिंग है पोटेंज. P स्टैंड्स फॉर पोटेंज, और पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर. ठीक है, तो पीएच, पी का मतलब क्या है पोटेंज यानी पावर, और पावर किसकी एच यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की. तो इट मीन्स ये क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर किसी सॉल्यूशन में है. इट मीन्स कितनी कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में है. पीएच जनरली वेराई फ्रॉम 0 to 14. ये स्केल जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, और जैसे जैसे हम 0 से 14 पे मूव करेंगे इसकी एल्केलाइन जो नेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा. मींस अगर हम इसका मिड पॉइंट माने 7, तो यहाँ पर न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन. 0 पे वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एसिडिटी कम होती जाएगी. जब हम 7 पे पहुँचे जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. और जब हम 7 से आगे मूव करेंगे तो 7 to 14 तक जाते जाते सॉल्यूशन में बेसिक नेचर आता जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो हमने क्या कहा, 0 क्या है, वेरी एसिडिक है. जितना ज़्यादा हम 0 की तरफ जा रहे हैं हम एसिडिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हम 14 की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, सॉल्यूशन वेरी अल्कलाइन और वी कैन से बेसिक. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह का ये पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक. ठीक है, तो 0 से 7 तक क्या है, एसिडिक है, 7 पे न्यूट्रल है, और 7 से 14 तक क्या नेचर होता है अगर पीएच आ रहा है, अल्कलाइन. ओके स्टूडेंट, देखेंगे क्या बताता है ये स्केल. If pH is greater than 7, solution is basic. If pH is equal to 7, solution is neutral. If pH is lower than 7, अगर pH किसी solution का 7 से कम है, it means it is acidic. ओके स्टूडेंट, तो क्या रिलेशन समझ के आया हमारे को कि जितना ज़्यादा pH कम हो रहा है, ठीक है, 7 से बिलो, तो सॉल्यूशन में एसिडिटी बढ़ रही है. यानी कि पीएच और एसिडिटी का जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. पीएच जितना ज़्यादा होगा
9, 10, 11 एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और बेसिसिटी और पीएच में कैसा रिलेशन है? प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है 7 से आगे 8, 9, 10, 11 तो क्या बढ़ रहा है सॉल्यूशन में? बेसिसिटी। ओके स्टूडेंट, तो याद रखेंगे, स्पेशली एसिडिटी का याद रखेंगे, बेसिसिटी तो उससे अपोजिट हो ही जाएगा। तो पीएच और एसिडिटी के बीच में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे ये एक स्केल है, इसमें ये जो ऑरेंज शेड से दिखाया है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। देखेंगे 0 से 7 तक, जब हम 0 से 7 की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब हम 0 pH पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम फर्दर आगे मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। और ये जो अनशेडेड पार्ट है ये किसको बता रहा है? ये OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को बता रहा है, ठीक है। कौन से आयन की? OH माइनस आयन कंसंट्रेशन को बता रहा है ये। तो जैसे जैसे हम 0 से आगे मूव कर रहे हैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे एसिडिटी ज़्यादा होगी, और OH माइनस आयन की इंक्रीज होती जा रही है। जब हम 7 पे देखते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेट H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन लगभग एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए वो क्या है? न्यूट्रल है। और जैसे जैसे हम 7 से आगे मूव कर रहे हैं आप देखेंगे ये ऑरेंज शेड वाला पार्ट है ये कम होता जा रहा है, इट मीन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। इट मीन्स बेसिसिटी बढ़ती जा रही है, या हम कहें कि बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो क्या मतलब है? इसको हमने समझ लिया है कि 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से 14 के बीच में बेसिक नेचर वाले सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो जिनकी पीएच 7 से 14 के बीच में है उन सॉल्यूशन का नेचर कैसा है? बेसिक। और जिनकी पीएच 0 से 7 के बीच में है उनका नेचर कैसा है? एसिडिक। ओके स्टूडेंट, तो ये सब हमें पीएच स्केल से पता लगता है। ओके स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं, अगर हम इनको फर्दर डिवाइड करें, हमें पता है 7 पे न्यूट्रल है, ठीक है, 7 से 14 तो देखेंगे स्टूडेंट स्लाइटली एल्कलाइन। जब हम 10.5 तक, इसको भी अगर हम हाफ हाफ पार्ट में बांटें तो 7 से 10.5 तक जो एरिया है ये कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन, यानी इस पीएच के बीच में जो सॉल्यूशन आएंगे वो माइल्ड बेस होंगे, स्लाइटली एल्कलाइन होंगे। लेकिन जब हम 10.5 से आगे 14 तक मूव करते हैं तो ये पीएच जो सॉल्यूशन में होता है, जिन सॉल्यूशन में, वो कैसे होंगे? वेरी अल्केलाइन, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर के होंगे। सेम ऐसे ही जब हम 7 से बिलो मूव करते हैं तो 7 से 3.5 तक अगर हम देखें तो नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का? स्लाइटली एसिडिक होगा। ओके स्टूडेंट, और अगर हम 3.5 से फर्दर 0 की तरफ मूव करते हैं तो जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे? वेरी एसिडिक, उनमें एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो यही ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक में तो आप इजीली पता लगा लेंगे। हम देखेंगे एक सॉल्यूशन का पीएच 8 है, एक का 9 है, तो आप जनरली देखते हैं 9 बड़ा है तो आप कह देते हैं एल्केलाइन ज़्यादा, 9 है, पीएच ज़्यादा है। लेकिन एसिडिक में उल्टा है, जैसे आपको 2 सॉल्यूशन दिए हैं, एक की पीएच 3 है, एक की 4 है, तो कई बार क्या स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि 4 पीएच है तो 4 में एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। नहीं, जितना ज़्यादा हम 0 की तरफ मूव करेंगे उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। यानी जिसकी पीएच 3 है, ठीक है, ये पीएच है, तो जिस सॉल्यूशन की पीएच 3 और 4 हमने 2 सॉल्यूशन लिए हैं, हमने इसका कंपैरिजन किया तो एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा? 3 का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा 7 से कम की तरफ हम जाते जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने पीएच स्ट्रेंथ को देखा। पीएच स्ट्रेंथ क्या बताती है कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और ये 0 से 14 तक वेराई करता है। 0 से 7 तक हमने एसिडिक रेंज लिया है, ठीक है, तो 7 से जितना ज़्यादा कम होगा पीएच वैल्यू वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और 7 से 14 तक किसकी रेंज है? बेसिक बिहेवियर की, बेसिक नेचर वाले सॉल्यूशन की। तो जितना ज़्यादा 7 से ज़्यादा हम 14 की तरफ मूव करेंगे बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप 0 से 14 की तरफ मूव करेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी H प्लस आयन की। इंक्रीज किसकी होगी? OH माइनस आयन की। ओके स्टूडेंट,
तो ये हमने pH के बारे में डिस्कस किया। तो फॉर्मूला स्टूडेंट देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। ठीक है, समझेंगे इसको। H प्लस आयन ब्रैकेट में क्लोज है, इसका मतलब क्या है, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। H प्लस ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में क्लोज है, उसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। H प्लस आयन जो है तुरंत ही वाटर से कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हमें किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन देखनी है। क्या होती है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मीन्स मोल्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन पर लीटर सॉल्यूशन। मीन्स अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोनियम आयन के कितने मोल्स प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन। तो सबसे पहली बात तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिखनी है हमें, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, और उसका लॉगरिथम निकालना है 10 की बेस में, और नेगेटिव लॉगरिथम निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये लॉगरिथम क्या चीज़ है, एक्चुअली ये मैथ्स की एक्सरसाइज है, हम इसे मैथ्स की तरह एकदम डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर इस पर हमारा सिंपल सा क्वेश्चन 10th के अकॉर्डिंग, 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है कि आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है और आपको उसका pH फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम इसको स्टडी करेंगे और उसके लिए हमें ये 2 फॉर्मूले काम में लेने हैं। ठीक है, और जनरली आपके 10th क्लास तक अगर कोई क्वेश्चन इस पे आता है तो आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन होगी, आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट नहीं करनी है, वो हायर क्लासेस में आता है। आपको सिंपल कंसंट्रेशन गिवन होती है, उससे आपको pH फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है, पहले समझेंगे लॉगरिथम क्या है। सो स्टूडेंट, लॉग एक्स वाई, एक्स क्या है यहाँ बेस, ठीक है, इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हमने इस तरह से लिखा है लॉग वाई एक्स के बेस में निकालना है, इट मीन्स एक्स की क्या पावर हम लगाएं कि वो वाई में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सपोज इसका आंसर मानते हैं जेड है, कि लॉग वाई की वैल्यू एक्स के बेस में क्या आ रही है, जेड आ रही है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है कि एक्स की पावर जेड इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। ओके स्टूडेंट, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्वेश्चन दिया है लॉग 10 की पावर 10 बेस है 100, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब होगा 10 की पावर में हम क्या लगाएं कि 100 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें पता है अगर हम 10 की पावर 2 करेंगे, 10 इंटू 10 100, तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 लगाते ही 100 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, और जनरली कई बार क्वेश्चन पे आप देखोगे आपको ये 10 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सीधा ऐसे लिखा मिलेगा लॉग 100 इज इक्वल टू, तो क्या होगा आंसर 2। तो यहाँ 10 नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड है अगर कोई बेस नहीं गिवन है, इट मीन्स बेस क्या है वहाँ पे 10 है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अगर कोई कहे कि लॉग 10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बेस तो 10 हो गई, तो हम 10 की पावर क्या लगाएं, 10 आ जाए 1। ठीक है ना, इट मीन्स लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। ये बुक में आपको गिवन भी होता है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखेंगे स्टूडेंट। सपोज हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -3। जनरली आपको इसी फॉर्म में कंसंट्रेशन गिवन होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, pH इज इक्वल टू, हमें पता है नेगेटिव लॉगरिथम 10 की बेस में क्या है कंसंट्रेशन, 10 टू द पावर -3, ये है, ये हमारी कंसंट्रेशन है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला। ठीक है, क्या होता है जब इस तरह से पावर में दे रखा हो तो हमेशा ये जो पावर है ये यहाँ आ जाती है। इट मीन्स log x की पावर y टू द बेस 10 इज इक्वल टू होगा y log x टू द बेस 10। ठीक है ना, तो यानी कि ये पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे 10 की पावर -3 है, ये कहाँ जाएगी, आगे। तो क्या हो जाएगा, -3 log, और फॉर्मूले में माइनस अलग से है, ठीक है, फॉर्मूले में भी माइनस है, और -3 आगे आ गया, -3 log
10^10। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हुई, अभी हमने फाइंड आउट की थी 1, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, और -3 इंटू माइनस प्लस 1 से इंटू करोगे 1, तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा +3। ओके स्टूडेंट, ये हमारी क्या आ गई, pH आ गई। ओके स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है, आपको 10 की पावर में गिवन होगी जनरली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जो पावर है उसको आगे ले आना है, और log 10 की वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी, 10 की पावर में ही गिवन होगी आपको कंसंट्रेशन, और माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, यानी जो भी पावर है ना उसी का साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर देना, ठीक है, माइनस में ही गिवन होगी वैसे आपको, ठीक है, क्योंकि pH 0 से 14 के बीच में ही होती है, ठीक है, तो जो पावर माइनस में दे रखी है उस पावर को ही उसका साइन हटा देना है, और वही हमारा pH बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हम वाटर का भी pH निकाल सकते हैं। डिस्टिल वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻7, ठीक है, तो क्या करेंगे, -7 को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आगे ले आएंगे आप, ठीक है, माइनस इंटू माइनस, भाई ये तो लॉग का फॉर्मूला है ना, कि लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो -7 आगे आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो माइनस दे रखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो वाटर कैसा हो जाएगा, pH 7, इट मीन्स वाटर कैसा होता है, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है 7 pH पे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम किसी सॉल्यूशन की pH को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हमें जनरली याद रखना है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी सॉल्यूशन का pH, अगर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है उनका pH, ठीक है, तो हमें जो याद करना है मेनली ब्लड, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में है, और इसका pH 7-8 के अप्रॉक्सीमेट दे रखा है, एग्जैक्टली ये 7.4 होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है हमें, ब्लड का pH कितना होता है 7.4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम याद रखेंगे जो हमारा नॉर्मल स्टमक एसिड है, स्टमक में आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका pH 1 और 2 के आसपास वेराई करता है। प्योर वाटर, अगर वाटर बिल्कुल प्योर है तो उसका pH कितना होगा, 7 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे, ये एंटा एसिड के फॉर्म में काम में आता है, इसका pH 11 के आसपास होता है, और जो एंटा एसिड टैबलेट्स होती हैं उनका कितना होता है, 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका pH कितना है, 14 है, ठीक है। जो डिटर्जेंट्स हैं या अमोनिया है, इनका pH 12 के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जिनका pH हमें मालूम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये देख लिया कि pH क्या है, इस स्केल से हम कैसे किसी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, ठीक है। अब डेली लाइफ में pH की क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम देखेंगे, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ pH, क्या डेली लाइफ में pH हमें इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे अभी हमने देखा कि ब्लड का एक फ़िक्स pH है, ठीक है, इसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में यूरिन का अलग pH है, अलग अलग जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें एक फिक्स pH है जिस पे वो इजीली अपना वर्क कर पाते हैं। अगर वो pH ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया तो हमारी बॉडी में प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे आवर बॉडी वर्क विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8, ठीक है, किसके बीच में वेराई करता है बॉडी का pH रेंज, 7 to 7.8। तो हमने देखा ब्लड का भी कितना है, 7.4 था, ठीक है, माइल्ड, बहुत लाइट एल्कलाइन नेचर होता है उसका, ठीक है, तो इसी रेंज में वो रहना चाहिए। इससे ज़्यादा रेंज अगर डिस्टर्ब हुई तो हमारी बॉडी पर उसका कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। इसी तरह जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी एक नैरो pH रेंज के बीच में ही सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा pH अगर डिस्टर्ब होगा तो उनकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एसिड रेन का एग्जांपल, ठीक है। अब ये एसिड रेन क्या है स्टूडेंट्स, हमने सुना है रेन का वाटर सबसे ज़्यादा प्योर होता है ना। अब उसमें भी क्या हो गया, एसिड मिक्स हो गया। कैसे मिक्स हो गया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स
जब हमारा जो नॉर्मल रेन वाटर होता है जिसका पीएच अप्रॉक्सीमेट 6 के पास होना चाहिए, अगर वो पीएच 5.6 से बिलो जा रहा है कुछ पॉल्यूटेंट्स के कारण, तो उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। ओके स्टूडेंट, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो ऐसी रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, तो देखेंगे कैसे बने ये एसिडिक सब्सटेंस। जो भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड स्पेशली, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO2 NO3 कहाँ से रिलीज होते हैं? फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इन सभी से। ठीक है, तो ये पॉल्यूटेंट कहाँ जाते हैं? ऊपर एनवायरनमेंट में जाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि वाटर बॉडी से वाटर भी वाटर साइकिल के अंदर इवोपरेट होके कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, और क्या फॉर्म करता है? क्लाउड फॉर्म करता है, जिससे रेन होगी। अब ये जो वाटर है एटमॉस्फेयर में, ये इन पॉल्यूटेंट से, इन जो गैसेस हैं, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है ना, इन सभी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? एसिड फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट, जब कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्म करेगा तो बनाएगा H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ये एसिड तो जनरली रेन वाटर में होता ही है, लेकिन ये तो वीक एसिड है, इससे तो फिर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर में जा रहे हैं, तो ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहे हैं? HNO3। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और ये रेन वाटर के साथ नीचे अर्थ पे आ जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। और उसका पीएच 5.6 से बिलो चला जाता है। ठीक है, तो ये एसिड रेन जब जाएगी वाटर बॉडीज़ में, तो ये इफ़ेक्ट करेगी एक्वेटिक लाइफ को, प्लांट्स को, सॉइल को, इवन ह्यूमन बीइंग को, सभी को ये क्या करेगी? इफ़ेक्ट करेगी, और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, जिन भी वाटर बॉडीज में जाएगी, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। रिवर वाटर का पीएच भी कैसा हो गया? कम हो गया। तो वहाँ पे रहने वाले जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो क्या होने लग जाएंगी? धीरे धीरे डेड होने लग जाएंगी। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट। तो आप देख रहे हैं इसमें कैसे फिशेज है वो डेड हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है उस पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका पीएच बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो वो उस रेंज को, उस पीएच को बेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारी कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर भी इस एसिड रेन का बहुत साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप देख रहे हैं पिक्चर ताजमहल। ठीक है, हमारे इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये, है ना। उसका कलर जो बहुत वाइटिश हुआ करता था मार्बल, वो धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है? येलोइश होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि मथुरा रिफाइनरीज से जो इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, जो इतने सारे पॉल्यूटेंट्स निकल रहे थे, है ना, वो क्या बना रहे हैं? सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और वो आगे जाके क्या बना रहे हैं? एसिड बना रहे हैं, और वहाँ क्या हो रही है? एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन हमारे कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल पे जब पड़ती है, तो ये क्या करती है? उस स्टोन को कॉरोड कर देती है, ख़राब कर देती है, और इस फिनोमिना को हम मार्बल कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मार्बल कैंसर। ठीक है, क्या होता है ये? जब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एसिड रेन के थ्रू इस पे आते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम सल्फेट में। येलोइश कलर इस पर डिपॉजिट हो जाता है, और इसकी जो शाइनीनेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है। तो जो भी अच्छे अच्छे स्टैच्यूज़ हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी पे इसका बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को, प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट करती है, सॉइल को भी इफ़ेक्ट करती है। सॉइल का नेचर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो उसमें भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, और मॉन्यूमेंट्स को भी इफ़ेक्ट करती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे हम इसका, पीएच ऑफ द सॉइल। अभी हमने इसकी बात की कि प्लांट्स को भी क्या करती है? एसिड रेन इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? प्लांट्स अपने मिनरल्स, वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल में से। तो अगर सॉइल का पीएच डिस्टर्ब हो गया तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अगर प्लांट की हेल्दी ग्रोथ है, होनी है, करनी है, तो सॉइल का पीएच बैलेंस होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा
एल्कलाइन होनी चाहिए। तो इसीलिए पीएच मीटर के थ्रू सॉइल का पीएच भी नोट किया जाता है कि किस सॉइल में कितना ज़्यादा पीएच है और उसमें कौन से फर्टिलाइज़र्स हम ऐड कर सकते हैं ताकि वो पीएच बैलेंस रहे। ठीक है, तो सॉइल का पीएच भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। तो हम देख रहे हैं अगर हमें लॉन्स के बारे में बात करनी है, ग्रास को हमने हेल्दी ग्रोथ देनी है, तो वहाँ पे स्लाइटली एसिडिक 6.2 से 7 की रेंज का पीएच सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम होता है, बेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखा हमने कि पीएच जो है सॉइल को और प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और इससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। ठीक है, कैसे हैं फेमिलियर? सबसे पहले तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप कहोगे पेट में एसिड बन रहा है तो हमारा तो स्टमक बर्न हो जाना चाहिए, पर हमने देखा है कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर कुछ म्यूकस होता है, उसकी लेयर होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब ये एसिड क्यों बनता है हमारे स्टमक में? क्योंकि इस एसिड के प्रोड्यूस होने से ही स्टमक में जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है और एंजाइम जो है वो इजीली फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? पेप्सिन एंजाइम। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है स्टमक के अंदर, इसको एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो जब HCl का फॉर्मेशन होगा तो ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है ये? एक तो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करेगा और जो जर्म्स हैं उनको भी किल करेगा। तो इसका बनना ज़रूरी है स्टमक में। बट सम टाइम कई बार क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है, हम कुछ उल्टा सीधा बहुत तेज मिर्च मसाले वाला खा लेते हैं, तब क्या होता है ये HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है और हमारे स्टमक में क्या होगा? पेन होगा, इरिटेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। ओके स्टूडेंट, सो ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो एसिड जब ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गया, ठीक है, एक रेंज है जो हमारा स्टमक उसको बियर कर सकता है, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा तो आपको क्या लगेगा? बर्निंग जैसा हो रहा है स्टमक में, पेन होगा, इरिटेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम क्या करेंगे? हमने पढ़ा है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बेस। तो हम क्या लेंगे? माइल्ड बेस, जो इडिएबल हो, खाने लायक हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। आपने सुना होगा डॉक्टर्स के मुंह से भी, कई बार हम जाते हैं डॉक्टर्स को बताते हैं स्टमक में पेन है, इरिटेशन है, तो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? एंटासिड ले लो। ठीक है, क्या होते हैं एंटासिड? एंटा मीन्स अपोजिट, एसिड का अपोजिट, उसका विरोध करने वाला। ठीक है, तो यानी ये क्या है? माइल्ड बेस है जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और उसकी जो पेन, जो इरिटेशन हो रहा है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो ये जो एंटासिड है, ये जो एक्सेस एसिड हमारे स्टमक में बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और आपने देखा होगा इस तरह का पिंक पिंक सॉल्यूशन या इस तरह की टैबलेट्स जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, माइल्ड बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह की टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, या आपके घर में इनो वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं ना, रेमेडी, होम रेमेडी, इस प्रॉब्लम से रिलीफ लेने के लिए, तो उनमें क्या होता है? कोई ना कोई माइल्ड बेस होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा किसी के, हमारे घर में इस तरह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करते हैं? सोडा ले लेते हैं। तो सोडा भी क्या है? एक माइल्ड बेस है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं? कुछ बेसिक माइल्ड बेसिक सब्सटेंस है, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, और पीएच को बैलेंस किया जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। हमारे जो टूथ हैं उनका डिके होना स्टार्ट हो जाता है अगर उसका पीएच बहुत ज़्यादा लो हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे टूथ इनेमल, हमारे जो टीथ पे जो वाइट वाइट सब्सटेंस है उसे कहते हैं टूथ
इनेमल, और वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। इट इज़ मेड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इससे बना हुआ है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। किसका है? कैल्शियम फॉस्फेट का ही ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। और इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा कैसा है ये? हार्ड है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। केबीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? टूथ इनेमल, ठीक है, जो वाइट कलर का पार्ट है। किससे बना हुआ है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो ये बहुत हार्ड, ठीक है। तो जनरली ये ऐसे ही कॉरोड नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारे माउथ में एसिड बनने लग जाए, ठीक है, और माउथ का पीएच बिलो देन 5.5 हो जाए, ठीक है, तो देखेंगे टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ में एसिड बनने लगा और पीएच 5.5 से बिलो चला गया, तब ये जो इनेमल है ये कॉरोड होना स्टार्ट हो जाता है और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे होता है ये पीएच लो? हमारे माउथ में कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई फूड हमने खाया, उसके बाद लेफ्ट ओवर फूड, कुछ शुगर पार्टिकल्स, कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं। तो जो बैक्टीरियाज हैं उन फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो एसिड बनने के कारण क्या होगा? माउथ का पीएच लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तो वो एसिड हमारे दांतों को ख़राब करने लग जाएगा और क्या हो जाएगा? कैविटी हो जाएगी, ठीक है। सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल। जो फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह गए थे, जो शुगर रह गई थी, वो उसको क्या करेंगे? बैक्टीरिया अपने एक्शन से डिग्रेड कर देंगे और क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि माउथ को हमें 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ताकि फूड पार्टिकल्स उसमें नहीं रहें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? टू प्रिवेंट दिस, क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। फूड को लेने के बाद आपको माउथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए और 2 टाइम्स टूथपेस्ट से हमें करना चाहिए, ठीक है। ये कहा जाता है डॉक्टर के थ्रू, है ना। क्यों कहा जाता है? टूथपेस्ट में ऐसा क्या होता है? तो स्टूडेंट, टूथपेस्ट में होता है माइल्ड बेसिक सब्सटेंस। कुछ बेसिक सब्सटेंस होते हैं टूथपेस्ट में, जो अगर एसिड थोड़ा बहुत माउथ में बनने लगा उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमारा जो टूथ है उसमें बैक्टीरिया के एक्शन से जो भी एसिड बना था उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा और टूथ डिके को स्टॉप कर देगा। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। कैसे होता है टूथपेस्ट? नेचर में बेसिक। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो अगर हम टूथपेस्ट का यूज़ करेंगे तो एक्सेस एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे टूथ में कैविटी नहीं होगी। ओके, तो आपने ऐड तो बहुत बार देखा होगा टीवी में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक चाहे हो चाहे नहीं हो, बेस उसमें होता है, ठीक है। नमक तो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। माइल्ड बेसिक सब्सटेंस हमारे सभी टूथपेस्ट में, कोई सा भी ब्रांड हो चाहे, उनमें ऐड किए जाते हैं, ताकि वो क्या करेंगे? जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारे टूथ डिके को स्टॉप कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इसीलिए 2 टाइम्स ब्रश प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये पीएच मैकेनिज्म एनिमल्स और प्लांट के सेल्फ डिफेंस में भी काम आ रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने जब एसिड के नेचुरल सोर्स पढ़े थे तब हमने पढ़ा था आंट स्टिंग में, बी के स्टिंग में एसिड होता है, ठीक है। तो वो उनकी डिफेंस मैकेनिज्म होती है कि जब हम उन्हें पकड़ने जाते हैं तो वो अपना जो डंक है वो हमें स्टिंग कर देती है, ठीक है। तो उनके जो स्टिंग होता है उनमें क्या होता है? एसिड होता है, और वो एसिड हमारे स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं और उस एसिड से क्या होता है? हमें पेन होता है, ठीक है स्टूडेंट। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई माइल्ड बेस यूज़ करेंगे। यूज़ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। ये हमारे घरों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिल जाता है इजीली। तो हम स्टंग एरिया पे उस बेकिंग सोडा को अगर हम थोड़ा सा रब करेंगे तो हमें थोड़ा सा उस पेन से, इरिटेशन से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आंट स्टिंग में भी ये एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड है? मीथेनॉइक एसिड, ओके, जिसे हम
फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, बिसाइड दिस इसी तरह से एक प्लांट है नीटल प्लांट, उसकी लीव्स जो होती हैं उसमें भी स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, कुछ बहुत थिन से, पतले से, बहुत नुकीले से होते हैं वो। अगर हम उसको टच करेंगे तो वो हमारे चुभ जाएगा और क्या होगा, उससे वो एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा और क्या होगा, पेन और इरिटेशन। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मीथेनॉइक एसिड। कौन सा एसिड है, अगेन वही मीथेनॉइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, कॉजिंग बर्निंग पेन। तो देखेंगे ये इस तरह की लीव्स है और ये स्टिंगिंग हेयर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं। तो जैसे ही हमारे टच होंगे ये हमारे चुभ जाएगी और इनका जो एसिड है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा और उससे बर्निंग पेन होगा, ठीक है। कौन सा एसिड है, मीथेनॉइक एसिड। फॉर्मूला भी याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला है HCOOH, ठीक है, ये मीथेनॉइक एसिड है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी इसका डिफेंस है ताकि कोई इन पत्तियों को ब्रेक नहीं करे, इसलिए क्या है, इसमें डिफेंस है अपने आप को बचाने के लिए। अब इस टाइम क्या होगा, इससे भी रिलीफ करने के लिए हमें कोई ना कोई बेसिक चीज़ होगा, तो नेचर में ही इसकी रेमेडी भी अवेलेबल है। नीटल प्लांट के ही साइड में जनरली एक प्लांट होता है डॉग प्लांट, उसके लीव को अगर हम रब करें तो उस बर्निंग सेंसेशन से हमको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई बेस होगा, ठीक है। सो इट इज क्योर्स बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट, ठीक है, विच इज ऑफन ग्रो बिसाइड द नीटल प्लांट। और ये नेचर की रेमेडी है कि जहाँ नीटल प्लांट है तो एक पेन देने वाला प्लांट है, उसके बगल में ही उसका रेमेडी भी है, ठीक है। कौन है वो, डॉग प्लांट। तो उसकी लीव को अगर हम रब करें, और जनरली उसके बिसाइड ही होता है ये, तो हमको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर नीटल लीव उस एरिया पे, अफेक्टेड एरिया पे अपना असर दिखा देती है तो इस तरह से स्किन में रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डॉग प्लांट की लीव को रब कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने देखी पीएच की इम्पॉर्टेंस इन डेली लाइफ, ठीक है। अब हम एक बार इसको समराइज करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज पीएच। पीएच इज अ स्केल फॉर मेजरिंग concentration of hydronium ion and it is given by Sorensen। इसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है। 0 to 7 एसिडिक बिहेवियर होता है, जितना ज़्यादा हम 0 की तरफ शिफ्ट होंगे एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होता जाएगा, और 7 से 14 तक बेसिक बिहेवियर होता है। तो जैसे जैसे हम 14 की तरफ मूव करेंगे बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर pH 7 है इट मीन सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। ओके स्टूडेंट, ये हमने देखा। फिर हमने फॉर्मूला देखा पीएच का, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसके हमने कुछ एग्जांपल्स करके देखे कि कैसे हम पीएच वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैन वी डिस्कस सम एप्लीकेशन, सम डेली यूजेस ऑफ पीएच। तो हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट वी डिस्कस पीएच इन एक्वेटिक लाइफ एंड प्लांट्स, जो भी एसिड रेन से इफेक्टेड हो रहा था, कि अगर हमने देखा पॉल्यूटेंट्स जो थे सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर वाटर से फ्यूज़ होते हैं रेन वाटर के साथ, वो अर्थ पे आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं, जिसका पीएच 5.6 से बिलो होता है। अगर ये एसिड रेन वाटर बॉडीज़ में जाती है तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर देती है, मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको कोरोड कर देती है, और प्लांट्स और सॉइल पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है। हमने देखा कि सॉइल का पीएच भी मेंटेन होना चाहिए फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। दैन वी डिस्कस पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने देखा कि हमारे स्टमक में जो HCl एसिड प्रोड्यूस होता है इंडाइजेशन के टाइम वो थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, और क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन। तो उसके रिलीफ के लिए हम उसके लिए रेमेडी यूज़ करते हैं एंटा एसिड्स, ठीक है। तो कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एट्सेट्रा, यहाँ हम इनो वगैरह ये एंटा एसिड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। दैन वी डिस्कस पीएच इन टूथ डिके। टूथ डिके में क्या रोल है पीएच का, तो हमने देखा जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ में, वो लेफ्ट ओवर फूड जो होता है हमारे माउथ में, कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, शुगर रह जाती है, उस पर एक्शन करके उसको डिग्रेड करके एसिड फॉर्म करते हैं, और जब ये एसिड फॉर्म होगा तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, माउथ को क्लीन करना चाहिए, और टूथ पेस्ट यूज़ करके जिनमें कि माइल्ड बेस होता है उनको यूज़ करके अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस डिफेंस मैकेनिज्म।
हमने देखा बी एंड इनके स्ट्रिंग में क्या होता है, मीथेनॉइक एसिड होता है, तो वो क्या करता है, बर्निंग करता है। तो हम उसको क्या करते हैं, उस एरिया पे कोई माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा उसको रब कर लेते हैं। हमने फिर देखा नीटल की जो लीव्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, मीथेनॉइक एसिड होता है। तो अगर वो भी हमारे को टच हो जाती है तो क्या करती हैं, मीथेनॉइक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं और उससे भी क्या होता है, बर्निंग पेन होता है। उसके लिए रेमेडी है डॉग प्लांट, उसकी अगर हम लीव्स को रब करेंगे तो वो एरिया हमारा थोड़ा सा अफेक्टेड एरिया सही हो जाता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। ये सभी हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया। आई होप सभी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस some important salts, their formula, their manufacturing and their uses. Okay student, तो तब तक इसको अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।